घर में अगर 5 सदस्य भी हैं तो 5 मोबाइल तो होंगे, तो 5 और मल्टीमीडिया फ़ोन सभी के पास होते हैं। 5 फ़ोन में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितनी हमारी आप ताकत बढ़ाएंगे, मेरी आवाज़ उतनी मजबूत होगी और उतनी दूर तक जाएगी। मैंने कभी आप लोगों से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मांगा, बस यही कहा कि चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। दोस्तों आइए अब अंधभक्तों की चड्डी और धोती एक साथ फाड़ते हैं। मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, औकात इनकी ये है। ध्यान से इस पंडित को देखिए। 60 साल का ये पंडित, पटना की घटना है। मंदिर के ही अंदर दूसरे बराबर में एक कमरा है। उस कमरे में ये 7 साल की बच्ची को खिलौना देने के बहाने ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करने लगता है। बच्ची चीखने चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित लूतू, जी हाँ लूतू पंडित जिसे कहते हैं, बुड्ढे को, 60 साल के अय्याश बुड्ढे को लोगों ने पकड़कर पीट दिया। पुलिस को बुलाया और आसपास के लोकल लोगों ने बताया कि इससे पहले भी 3 बार अपनी सगी बेटी के साथ गंदे काम, बलात्कार कर चुका है। तब भी लोकल लोग उसको पुजारी पुजारी कहते थे और मंदिर में आके घंटा बजाते थे। अब समझ रहे हैं, यह हाल हो गया है हिंदुओं का 2014 के बाद। अपनी बेटी का बलात्कार करने वाला पंडित उसी मंदिर में पुजारी है और आसपास के लोकल लोगों को पता है, तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तब पड़ा जब दूसरे की बेटी, हिंदू बेटी के साथ 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। खैर, लूतू पंडित इस वक्त जेल में है, गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसी घटनाएं देश भर से आएंगी क्योंकि अब ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस खबर को दबाया गया है क्योंकि ये पंडित जी हैं। अगर मौलाना होते तो डिबेट होता। टीवी एंकर, जितने भी कुत्ते हैं ये एंकर जो सारा दिन भौंकते हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, विपक्ष की पार्टी के खिलाफ, ये सारे तमाम कुत्ते स्टूडियो में बैठकर भौंकते, मुसलमान को मुसलमान से लड़वाते, हिंदू को मुसलमान से लड़वाते और हिंदू को हिंदुओं से भी लड़वाते। ये बस लड़वाते, लेकिन यहाँ सब मुंह में गधे का गू फंसाकर खामोश बैठ गए क्योंकि मामला सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था। जैसे मैंने कहा कि ये दोगलों का माहौल है। दोगले, मक्कार, झूठे, क्योंकि मोदी जी का फॉर्मूला है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो जो भी भाजपा से जुड़ गया उसे मोदी फॉर्मूला मानना पड़ता है। या अमीश च्युइंगम के शो पर गौतम गंभीर, जो शक्ल से ही अब गंभीर नहीं लगता, जो सिर्फ हिंसक और लड़ाई करने वाला और एक ख़ास समुदाय से नफरत करने वाला और विपक्ष, यानी जो भी विपक्ष में होगा, क्योंकि अब ये मोदी की तरफ है, तो जो भी विपक्ष की तरफ होगा उससे नफरत करने वाला इसका कैरेक्टर बन चुका है। अमीश देवगन के शो में अमीश देवगन ने पूछा कि आपके साथ के खिलाड़ी, आपके साथ आपके सीनियर या आपके जूनियर खिलाड़ी हैं क्रिकेटर, वो पान मसाले का ऐड कर रहे हैं, क्या वो सही है? इस पर लंबा चौड़ा भाषण, क्योंकि कॉपीराइट का मामला है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। गौतम गंभीर ने लताड़ लगाई, कहा कि ये गलत है, सरासर गलत है, पैसे के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं? किसी और चीज़ को आप पैसे के लिए कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ पैसे के लिए करें। बहुत लंबा लंबा ज्ञान दिया। लेकिन दोस्तों ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में मेक इट लार्ज, समझ रहे हैं आप? यानी शराब, कल तक, सालों तक जिसने शराब को प्रमोट किया, शराब के लिए एडवर्टाइज किया, ये आज पान मसाले के लिए जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको ज्ञान दे रहा है ये बंदा। ये गौतम गंभीर की गंभीरता देख लीजिए, कॉमेडी कर रहा है। कल तक खुद शराब का प्रमोशन कर रहा था, शराब के लिए ऐड कर रहा था, और आज पान मसाला का, क्योंकि इसको ऐड मिलना बंद हो गया होगा, समझ रहे हो आप? ऐड मिलना बंद हो गया होगा, तो अब जो है, जो ऐड करके पान मसाला से पैसा कमा रहा है, तो ये उसको पिन कर रहा है। जबकि खुद एक टाइम शराब का ऐड कर रहा था। कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन भाई? ओह सॉरी, भाजपा से जुड़ गए, माफ़ करना भाई, गलती हो गई, तुम्हारी गलती नहीं है। इस गंदे और ख़तरनाक माहौल में और बेरोज़गारी के माहौल में मैं कई बार कह चुका हूँ, मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ, हमारे कौम की लड़कियाँ नंगई पर उतारू हैं, हिंदू लड़कों के साथ दोस्ती और रिलेशनशिप में हैं।
ऐसे दौर में जब पूरी तरह से इनसे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इल्ज़ाम लग सकता है, माहौल बेकार है। तुम्हें ज़रूरत ही क्या है दूसरे समुदाय के लड़कों से दोस्ती करने की, जब आपके समुदाय में पढ़े लिखे एक से एक लड़के मौजूद हैं, आपसे निकाह करने के लिए भी मौजूद हैं और दोस्ती रखने के लिए भी मौजूद हैं। मैं कोई कट्टरवादी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर दोस्ती भी रखनी है तो आप मुसलमान कौम के लोगों से रखिए, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बाद आप ये भी देखेंगे कि मुसलमान लड़कियां ही नाम बदल बदल कर क्लब और कैफ़े में काम भी कर रही होती हैं। नाम होगा रिया क्लब के अंदर, लेकिन घर का नाम होगा रिजवाना। पता चलेगा कि यार ये तो मुसलमान लड़कियां हैं। तो किसी भी क्लब में आप जाएंगे तो आपको पता ये भी चलेगा कि क्लब और कैफ़ेज़ में काम करने वाली लड़कियां, ये बेरोज़गारी और जहालत की इंतहा है। हमारी कौम और हमारी कौम की लड़कियों की हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि हमने इल्म पर ध्यान नहीं दिया है, एजुकेट नहीं किया है समाज को। अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, ये बेहद ज़रूरी है। ऐसे ख़तरनाक और गंदे माहौल में जहां हिजाब पहनना भी हराम करार दे दिया है इस मोदी सरकार ने, और मुसलमानों को परेशान करने का एक मुद्दा, एक पॉइंट तक नहीं छोड़ा। ऐसे में नफरतिया माहौल में भाजपा के कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इमाम, उनकी 2 बेटियां और इमाम का नाम सैयद सज्जाद, उनकी जुड़वा बेटियां ताबिया और बिस्मा ने पहली बार में ही नीट क्रैक कर लिया, नीट क्वालिफाई कर लिया। अब ये उन मुसलमान लड़कियों पर तमाचा है जो क्लब में काम कर रही हैं, पब में काम कर रही हैं, कैफ़ेज़ में काम कर रही हैं, घटिया काम कर रही हैं, या बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रही, या जिनके पास हज़ारों बहाने हैं। जम्मू कश्मीर की एक इमाम की लड़की, वो भी 2 बहनें एक साथ पहली बार में ही अगर नीट क्रैक कर सकती हैं तो तुम भी मेरी बहन कुछ भी कर सकती हो। आज लड़कियों का ख्वाब क्या है? क्या ख्वाब है लड़कियों का कौम की? वायरल हो जाऊं मैं, इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, कॉमेडियन बन जाऊं, व्लॉगर बन जाऊं, यूट्यूबर बन जाऊं, इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। कल तक मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जब मैंने अपने यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर जब वीडियो डालना शुरू किया, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाला था, तो आप यकीन